हेलो फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के लेक्चर नंबर 12 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंट मॉडल ऑफ ऑटोमेटा पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिख रखा है ऑटोमेटन हैव 3 डिफरेंट मॉडल। इसके 3 अलग अलग मॉडल हैं। ऑटोमेटन प्लूरल फॉर्म है। ऑटोमाटा के टर्म में ऑटोमाटास हम नहीं बोलते हैं, हम ऑटोमेटन बोलते हैं। ऑटोमेटन मीन्स मल्टीपल, द कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मशीन आप बोल सकते हैं। यह प्लूरल फॉर्म है ऑटोमेटा का। तो ऑटोमेटा मशीन हमने अभी तक जो डिज़ाइन करने की कोशिश की है वो सारे मशीन हमारे एक ख़ास किस्म के मशीन थे, एक ख़ास काम करते थे। हमने देखा कि एक मशीन है जो किसी पार्टिकुलर स्ट्रिंग या पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रिंग को या तो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। तो सबसे पहला जो मशीन है वो एक्सेप्टर है। और एक्सेप्टर या इसको रिकॉग्नाइजर भी हम बोलते हैं। रिकॉग्नाइजर का एक ही काम है कि कंप्यूट बूलियन फंक्शन, इट इज़ आइदर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द इनपुट स्ट्रिंग। जैसे कोई स्ट्रिंग हमने एक बनाया या एक लैंग्वेज हमने बनाया, ये हमारा लैंग्वेज है जिसमें ए बी इस तरह कुछ स्ट्रिंग हैं। तो हम इसके लिए मशीन डिज़ाइन करेंगे। अब मशीन हम ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि इसके हर इन स्ट्रिंग को वो एक्सेप्ट करे। इस लैंग्वेज से जो बिलोंग करता है उनको तो एक्सेप्ट करे, अब बाकी को रिजेक्ट कर दे। तो इस तरह के बहुत सारे मशीन हमने बनाए हैं। और इस मशीन की खूबी ये है कि हमारा जो मशीन होगा इनपुट अल्फ़ाबेट Q1 से शुरू होगा, किसी दूसरे स्टेट पर जाएगा और फिर वहाँ से एक फाइनल स्टेट बनाएगा जो हमारा फाइनल स्टेट हो। मान लेते हैं एक ऑटोमेटा का बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उस स्ट्रक्चर में हम 3 ही काम करते हैं। पहला इनिशियल स्टेट, ये दूसरा जो बीच का स्टेट है वो है इंटरमीडिएट, स्टेट, और तीसरा है फाइनल स्टेट। तो अगर हम एक्सेप्टर की बात करें, रिकॉग्नाइजर मशीन की बात करें, तो हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि जनरली इसमें इनिशियल स्टेट तो सब में एक ही होगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ मशीन, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फाइनल स्टेट भी यहाँ एक ही होगा। और इस फाइनल स्टेट पर अगर हम पहुँचते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि द इनपुट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द मशीन। अगर हम नहीं पहुँचते हैं तो हम मान लेते हैं कि दिस स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड बाय द मशीन। यही काम हम करते हैं। तो एक्सेप्टर या रिकॉग्नाइजर, इसमें ज़्यादा डिटेल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारा कुछ शुरू से लेक्चर में आप देखे हैं, आप समझते हैं, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। लेकिन अब दूसरा जो है वो क्लासीफायर है। क्लासीफायर मशीन क्या कहता है कि हो सकता है हमारे मशीन में 2 या उससे अधिक फाइनल स्टेट हो। Q3 ये भी एक फाइनल स्टेट होगा। अगर हम चाहें तो यहाँ से एक और फाइनल स्टेट हम बना लें, Q4। अब यहाँ से A, B, C, D, क्योंकि ये डिटरमिनिस्टिक मशीन अगर है तो निश्चित रूप से अलग अलग इनपुट, एक ही इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए अलग अलग मूव तो आप नहीं ले सकते। या हो सकता है यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेट हमने वर्चुअल बनाया है, अधिक एक से अधिक 4-5 इंटरमीडिएट स्टेट हों और अलग अलग स्टेट से अलग अलग वैल्यू पर वो फाइनल स्टेट पर जाता हो। तो 2 से अधिक अगर फाइनल स्टेट हैं तो उस मशीन को हम बोलते हैं क्लासीफायर। वो क्लासीफाई करेगा। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इट हैज़ मोर देन 2 फाइनल स्टेट्स एंड गिव्स ए सिंगल आउटपुट व्हेन इट टर्मिनेट्स। जब स्ट्रिंग टर्मिनेट होगा तो किसी न किसी फाइनल स्टेट पर होगा। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि एक स्ट्रिंग आप ले लीजिए AB और
ABA, और इस स्ट्रिंग को, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है इस लैंग्वेज का, इससे बने हुए स्ट्रिंग को एक्सेप्ट अगर करना हो तो निश्चित रूप से हम इसको भी फाइनल लेंगे, इसके लिए भी फाइनल स्टेट बनाएंगे, तो दो फाइनल स्टेट हो सकते हैं। और नल यहाँ पर अगर 0 हम कर देते हैं इनक्लोजर में तो ये नल वैल्यू होगा, तो हमको एप्सिलॉन के लिए भी एक स्टेट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2, 3, 4, 5, 10, 20 जितने भी आपके फाइनल स्टेट हों, अगर 2 से अधिक फाइनल स्टेट आपने बना दिए, सिंगल फाइनल स्टेट की बात नहीं करके, तो ये वही मशीन है लेकिन ये क्लासीफायर की कैटेगरी में आएगा, जिससे मल्टीपल इनपुट, मल्टीपल स्ट्रिंग, मल्टीपल टाइप के स्ट्रिंग को आप एक्सेप्ट करा सकते हैं। यहाँ तक में तो कोई समस्या नहीं है। अब असली बात क्या हो रही है, ये जो हमारा मशीन है, अब जरा सा देखें, हम ट्रांसड्यूसर की बात करें जो तीसरे टाइप का मशीन है, ये भी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का ही मशीन होगा, लेकिन इस मशीन की खासियत थोड़ी अलग है। अभी तक दोनों ही मशीन या तो एक्सेप्टर, रिकॉग्नाइजर या क्लासीफायर टाइप के थे, तो वो किसी न किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करते थे, रिजेक्ट करते थे, क्लासीफाई करते थे, ग्रुप बना सकते थे, लेकिन कोई आउटपुट तो जनरेट ये करते नहीं थे। यूजर को या मशीन का आउटपुट कुछ नहीं मिलता था। तो हमने एक ट्रांसड्यूसर, एक तीसरे टाइप का मशीन इसी स्टेट पर डायग्राम में हमने डिजाइन किया, और इट प्रोड्यूसेज आउटपुट बेस्ड ऑन करेंट इनपुट एंड और प्रीवियस स्टेट। अब चूंकि एंड और है तो निश्चित रूप से मशीन हमारे दो तरह के होने वाले हैं, पहला मिली मशीन है, दूसरा मूरे मशीन है। अब मिली मशीन क्या कहता है कि आउटपुट डिपेंड्स ऑन बोथ करेंट स्टेट एंड द करेंट इनपुट। अब यहाँ पर स्टेट है Q0, इनपुट है हमारा A, तो आउटपुट भी कुछ जनरेट करेगा। अब आउटपुट क्या जनरेट करेगा हमें नहीं पता, हो सकता है यहाँ पर आउटपुट 0 जनरेट करे, और जब हम B का अगर यहाँ लूप ले ले और बोले कि B इनपुट पर ये 1 जनरेट करेगा, यहाँ पर B के लिए ये 1 जनरेट करेगा और A के लिए 0 जनरेट करेगा। इस स्टेट पर भी अगर हम A के लिए ले तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर A के लिए 1 जनरेट करेगा और B के लिए ये 0 जनरेट करेगा। इस मशीन की खूबी क्या हुई कि जब इस मशीन में किसी स्ट्रिंग AB को आप देंगे, जब इस मशीन में AB की बात हम करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले देखिए हम Q0 पर होंगे, हम ट्रांजिशन लेंगे A, आउटपुट क्या मिलेगा हमको 0 मिलेगा, और पहुंचेंगे हम कहाँ Q1 पर। इस स्टेट से फिर अगर हम B लिए तो आउटपुट हमको मिला 1 और हम पहुंच गए कहाँ Q2 स्टेट पर। तो सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ पर हमें आउटपुट लेने की, मतलब फाइनल स्टेट बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सेप्ट हम करने वाले नहीं हैं, हमें फाइनल स्टेट की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि इस AB इनपुट को स्कैन करने के बाद हम पहुँच कहाँ रहे हैं, Q2 के पास पहुँच रहे हैं, और आउटपुट क्या जनरेट कर रहे हैं 0 1। अगर यहाँ पर हम B स्ट्रिंग ले तो हम Q0 पर हैं, B के लिए हम मूव लेते हैं तो पहुँचते हैं Q0 और आउटपुट जनरेट करते हैं 1। फिर यहाँ से हम A को स्कैन करते हैं तो हम पहुँचते हैं Q1 पर, और Q1 पर पहुँचते हैं, आउटपुट जनरेट करते हैं 0। और यहाँ पर फिर से अगर हम B को स्कैन करें तो यहाँ से B को स्कैन करने के बाद हम पहुँचते हैं Q2 पर और आउटपुट हम जनरेट करते हैं 1। इसका मतलब इसका आउटपुट होगा 1 0 1, इसका आउटपुट होगा 0 1। ये हमारा आउटपुट स्टेट है। मतलब हमारा मशीन जब भी फंक्शन करेगा, जब भी किसी इनपुट को स्कैन करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक निश्चित आउटपुट जनरेट करेगा,
जो डिफाइंड होगा मशीन में ट्रांजिशन डायग्राम में उस हर इनपुट के साथ। इस मशीन में सिग्मा क्या है हमारा, अगर सिग्मा की हम बात करें तो ए बी है, और यहां आउटपुट जेनरेट क्या कर रहा है हमारा 0 या 1 जेनरेट करेगा। तो ये हमारा आउटपुट जेनरेट हो रहा है इस मशीन से, और इस मशीन को हम बोलते हैं मिले मशीन। अब आउटपुट जरा सा आप देखिए, इसमें क्या खूबी है कि यदि हम Q0 पे हैं और B को स्कैन करते हैं तो आउटपुट मिलता है 1। इसको जरा गौर से देखिए, इसका मतलब है कि B1 इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए 1 जनरेट होगा, ऐसा डिसीजन हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम आगे बढ़ के जरा देखें Q2 स्टेट पर यदि हम हैं और B ही इनपुट स्ट्रिंग करते हैं तो आउटपुट देते हैं 0। अब यहां देखिए B एक ही इनपुट के लिए 1 जनरेट हो रहा और एक ही इनपुट के लिए यहाँ 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि ये आउटपुट सिर्फ इनपुट अल्फ़ाबेट पर डिपेंड नहीं करता है, ये आउटपुट इनपुट अल्फ़ाबेट के साथ साथ उस स्टेट पर भी डिपेंड करता है जिस स्टेट से वो एसोसिएटेड है इनपुट। तो यहाँ पर जो आउटपुट है डिपेंड्स ऑन बोथ करेंट स्टेट एंड द करेंट इनपुट। करेंट स्टेट हमारा Q0 है, अगर हमने करेंट इनपुट लिया B तो हम आउटपुट जनरेट करेंगे 1। अगर करेंट स्टेट हमारा Q2 है, इनपुट हमने फिर से स्कैन किया B तो आउटपुट हमारा जनरेट होगा 0। तो ये इसकी खूबी है, ये है मिली मशीन। अगर मूरे मशीन की बात हम करें तो ये आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द करेंट स्टेट। अब देखिए इसी मशीन में हम आउटपुट की बात यहाँ करते ही नहीं अगर इनपुट अल्फ़ाबेट के साथ हम नहीं जोड़ें और हम इसको स्टेट के साथ जोड़ दें। मतलब एक ऐसा मशीन है जो यहाँ पर 0 जनरेट करेगा, यहाँ पे 1 जनरेट करेगा, यहाँ पे 0 जनरेट करेगा, ऐसा हम मान रहे हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम मूरे मशीन की बात करेंगे तो मूरे मशीन में हमेशा आउटपुट जो जनरेट होता है वो स्टेट के थ्रू जनरेट होता है। इनपुट से सिर्फ और सिर्फ हम ट्रांजिशन मूव करते हैं। मतलब अगर हमारा ये मशीन है तो हमारा आउटपुट कैसे काम करेगा जरा देखिए। सेम ट्रांजिशन हम ले, अगर हमने इनपुट स्ट्रिंग लिया है AB तो Q0 पर है, तो Q0 पर सबसे पहले तो हमको 0 मिल गया। यहाँ से हमने लिया A, हम पहुँच गए Q1 पर। Q1 पर जो ही पहुँचे इससे आउटपुट एसोसिएटेड है 1, और फिर हम यहाँ से B लिए तो हम पहुँच गए Q2 पर। और Q2 पर जो ही हम पहुँचे हमको मिल गया, मतलब यहाँ मिल रहा है 0 1 0। और यदि हम इनपुट अल्फ़ाबेट सेम स्ट्रिंग पर सेम स्टेट Q0 पर अगर ये ले लेते हैं ABA, यहाँ AB के लिए हमने जनरेट किया, यहाँ पर हम ले रहे हैं ABA, ये हमारा इनपुट स्ट्रिंग है। यहाँ से A लेंगे हम Q1 पर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से B लेंगे हम Q2 पर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर फिर से A आएगा तो हम कहाँ जाएंगे, फिर से A जाएगा तो हम Q2 पर ही रहेंगे। अब यहाँ पर जनरेट करता है 0, यहाँ पर जनरेट करता है 1, यहाँ पर जनरेट होता है 0, और फिर से एक ट्रांजिशन 1 लिए तो फिर से हम जनरेट किए वो, मतलब 0 1 0 0। तो पीछे वाले अगर सेम स्टेट मशीन की हम बात कर रहे हैं, हमने मशीन तो बदला नहीं है। तो अगर हम मूरे मशीन में हम देखें तो हमेशा अगर n नंबर ऑफ स्टेट है, इनपुट अल्फ़ाबेट है, इनपुट अल्फ़ाबेट अगर n है तो ये जनरेट करता है n+1, क्योंकि हर स्टेट के साथ एक इनपुट होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसे नहीं बोलेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट 3 हैं तो 3 इनपुट होगा। और यहाँ नंबर ऑफ स्टेट मतलब स्टेट जितने होंगे, जितने स्टेट को हम मूव करेंगे उस स्टेट के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट होगा। जबकि यहाँ पर
अगर हम मिले मशीन की बात करें तो वहाँ पर जेनरेट होता था स्ट्रिंग के साथ, तो जितने स्ट्रिंग को स्कैन किए सिर्फ उनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल रहा था। लेकिन यहाँ जितने स्टेट को हम मूव कर रहे हैं हर स्टेट पर आउटपुट है। तो सबसे पहले जब हम इनिशियल स्टेट पर हैं तो यहाँ पर बिना स्ट्रिंग लिए भी हमको आउटपुट मिल रहा है। तो हमेशा मूरे मशीन का आउटपुट मिले मशीन से एक ज़्यादा होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट पर अगर हमारा आउटपुट जनरेट होता है तो इनिशियल स्टेट तो बिना कुछ एप्सिलॉन के भी वहाँ मूवमेंट हो रहा है, वहाँ पर आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर आउटपुट इनिशियल स्टेट मतलब जितने भी स्टेट आप मूव करेंगे उससे एक ज़्यादा आउटपुट होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट हर स्टेट के साथ यहाँ आउटपुट अटैच्ड है। तो जिस तरह का आउटपुट की हमको ज़रूरत होती है उस तरह से हम मिले या मूरे मशीन डिज़ाइन करते हैं। और एक्चुअल में प्रैक्टिकल जो मशीन डिज़ाइन किया जाता है वो सिर्फ किसी भी स्ट्रिंग को सिर्फ स्कैन तो नहीं करता, उस स्कैन करने के बाद कुछ न कुछ ट्रांजिशन भी लेगा और फाइनल आउटपुट भी कुछ जनरेट करेगा। तो प्रैक्टिकल मशीन जो है वो हमारा ट्रांसड्यूसर है जो कुछ न कुछ आउटपुट जनरेट करता है, वेदर इट इज़ मिले मशीन और मूरे मशीन। तो ये तीन तरह के आपको डीएफए मिलेंगे, एक्सेप्टर या रिकॉग्नाइजर, क्लासीफायर और ट्रांसड्यूसर। इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। सबसे बड़ी बात है कि इन सारे मशीन का पावर सेम है, किसी भी मशीन को दूसरे मशीन में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका कन्वर्सन कैसे होता है, किसी एक मशीन को दूसरे मशीन में कैसे हम बदलते हैं। एनएफए को डीएफए में बदलना हमने सीख लिया है। अब हम मिले मूरे मशीन पर कंसंट्रेट करेंगे और देखेंगे कि क्या एक मशीन को दूसरे मशीन में बदला जा सकता है। तो ऐसा करने की हम प्रयास करेंगे। मिले से मूरे मशीन बनाएंगे या मूरे मशीन से मिले मशीन बनाएंगे, ताकि हम आसानी से इसके कन्वर्सन को भी समझ सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।